कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 13.7 का नवा सवाल सॉल्व करेंगे। इस प्रश्नावली के बाकी सभी सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। आप इन सभी सवालों को इस चैनल पर देख सकते हैं। तो इस सवाल में हमें एक शंकु के आकार की गेहूं की ढेरी दी हुई है। इसका व्यास है 10.5 मीटर और ऊंचाई है 3 मीटर। हमें इस ढेरी का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। और इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है। कैनवास मतलब एक प्रकार का कपड़ा यानी तिरपाल, ठीक है। कैनवास से ढका जाना है। तो वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो, इस ढेरी को हम क्या करेंगे, कैनवास से ढकेंगे। तो कैनवास कितना लगेगा, जितना इस ढेरी का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो कैनवास का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इस गेहूं की ढेरी का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक है। वही कैनवास का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से समझाऊंगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। सवाल में स्टूडेंट्स हमें गेहूं की ढेरी का व्यास दिया है 10.5 मीटर और ऊंचाई दी है 3 मीटर, ठीक है। हमें इस ढेरी का आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए हमें त्रिज्या की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या व्यास की होती है आधी, त्रिज्या यानी आर, ठीक है। ये व्यास की आधी होती है। व्यास है 10.5 मीटर। तो 10.5 का हम कर लेते हैं आधा, बटे में 2 लगा लेते हैं, ये आधा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम इस संख्या का दशमलव कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से दशमलव हटाएंगे। दशमलव के राइट हैंड साइड में एक अंक है, तो नीचे वाली संख्या में एक जीरो बढ़ा लेंगे। तो इस प्रकार से ये दशमलव कैंसिल हो जाता है। अब इन दोनों ही संख्याओं को हम 5 से विभाजित कर लेते हैं। तो 5 से 105 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 बार में विभाजित, और 20 हो जाएगा 5 से 4 बार में विभाजित। तो हमें त्रिज्या मिलेगी 21/4 मीटर, ठीक है। अब हम इसको 21/4 ही रहने देते हैं, 4 से 21 को विभाजित नहीं करते, ठीक है। अब हम इस ढेरी का आयतन निकाल लेते हैं। शंकु के आकार की गेहूं की ढेरी का आयतन, तो फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। ढेरी शंकु के आकार की है तो फॉर्मूला शंकु के आयतन का लग जाएगा। मान 1/3 सेम रहेगा। पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर। आर है 21/4, आर पर स्क्वायर है तो 21/4 दो बार लिखा जाएगा, और गुणा में एच यानी ऊंचाई, ये है 3 मीटर, ठीक है। और ये हो जाएगा घन मीटर में, क्योंकि आयतन है सारी चीज़ें मीटर में, तो घन मीटर, ठीक है। अब कैंसिल करते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 7 से 21 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। 2 से 4 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 11 22 11 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ऊपर बचा है 11 गुणा 3 गुणा 21, तो 11 3 33, 33 गुणा 21 693, और बटे में है 2 गुणा 4 यानी 8, ठीक है। 8 से 693 को भाग देंगे तो हमें मिलेगा 86.625, और ये होगा घन मीटर, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाता है, यानी गेहूं की ढेरी का आयतन हो जाता है 86.625 घन मीटर। आई होप आप 8 से 693 को भाग दे लेंगे, ठीक है ना। ये हमारा पहला उत्तर हो गया। अब हमें कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें ढेरी का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, ठीक है। और ढेरी का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमारे पास ढेरी की त्रियक ऊंचाई होगी। तो सबसे पहले हमें ढेरी की त्रियक ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। त्रियक ऊंचाई यानी एल, फॉर्मूला है इसके लिए एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। एच यानी ऊंचाई, आर यानी त्रिज्या। मान रख लेते हैं। एच है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस त्रिज्या है 21/4 मीटर, तो 21/4 का वर्ग। 3 का वर्ग 9 होता है, प्लस 21/4 का वर्ग, तो 21 का वर्ग हो जाता है 441, और बटे में 4 का वर्ग ही हो जाता है 16, ठीक है, रूट में। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 नेमा 144, 144 प्लस 441, ये हो जाएगा 585, और पूरे के बटे में 16, ठीक है। अब देखो 16 का वर्गमूल होता है 4, तो 16 तो रूट से बाहर आ जाएगा, यानी 4 आ जाएगा इसका वर्गमूल, ठीक है। लेकिन 585 ये आपका रूट में रहेगा। अब आप 585 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कर सकते हैं, और इसका वर्गमूल आप दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। भाग विधि से कक्षा 8 में आपने सीखा है कैसे वर्गमूल ज्ञात करते हैं।
तो 585 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थानों तक हो जाएगा 24.186, ठीक है। और बटे में 4 से 24.186 को भाग दे लेते हैं। तो देखो 4 से 24.186 को भाग देते हैं, ठीक है। 4 का भाग 24 में 6 बार, 4 छंग 24, 0 बचेगा, दशमलव है यहाँ दशमलव उतार लेते हैं, ठीक है। और 1 यहाँ उतारेंगे, 4 का भाग 1 में जाएगा नहीं तो हमें 8 भी यहाँ लिखना पड़ेगा, तो यहाँ हमें 0 बढ़ाना होगा। जब 2 अंक एक साथ उतारते हैं तो 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब 4 का भाग 18 में 4 चौक 16, 2 बचेगा, 6 है 6 उतार लेंगे। फिर 4 का भाग 26 में 4 छंग 24, ठीक है, 2 बचेगा, 0 उतार लेंगे यहाँ पर अपनी तरफ से, क्योंकि दशमलव है तो 0 लगा सकते हैं। अब 4 का भाग 20 में 5 बार, 4 पंजे 20, ठीक है। तो आंसर हमें क्या मिला, ये, ठीक है। इसको सॉल्व करके हमें मिलेगा 6.0465 और ये होगा मीटर, ठीक है। अब देखो ये संख्या दशमलव के 4 स्थानों तक है, 1 2 3 4, तो आपको दशमलव के 4 स्थान नहीं लेने हैं, 2 स्थान ले लेने हैं, ठीक है। 6.0, अब 4 6 5, इस पूरे को आप 5 लिख लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा मीटर, यानी त्रियक ऊंचाई L हो जाती है 6.05 मीटर। अब हम इस ढेरी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यानी कैनवास का क्षेत्रफल। वांछित कैनवास का क्षेत्रफल यानी ढेरी को ढकने के लिए जो कैनवास ज़रूरत होगा उसका क्षेत्रफल कितना होगा, जो ढेरी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो ढेरी शंकु के आकार की, इसलिए फॉर्मूला लगेगा πr/l। मान रख लेते हैं, पाई का मान 22/7 गुणा r 21/7 4 है, 21/4 गुणा l हमें मिली है 6.05, ठीक है। और ये क्षेत्रफल है तो ये होगा मीटर स्क्वायर में। कैंसिल करते हैं, 7 से 21 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, और फिर 2 से 4 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 22 11 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास ऊपर बचा है 11 गुणा 3 गुणा 6.05, तो 11 3 33, 33 की गुणा 6.05 से करेंगे तो हमें मिलेगा 199.65 और बटे में 2, ठीक है। 2 से इसको भाग दे लेते हैं, तो देखो 2 से 19 में 2 नेम 18, 1 बचेगा, फिर 19 हो जाएगा, फिर 2 नेम 18, दशमलव लगा लेंगे, 1 बचा, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 5 में 2 दूनी 4, 1 बचेगा, दशमलव है तो हम 0 बढ़ा सकते हैं, 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, तो हमें मिलेगा 99.825 वर्ग मीटर, ठीक है। तो ये हो जाता है कैनवास का क्षेत्रफल। यहाँ हमारा दूसरा आंसर हो जाता है, यहाँ हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। वांछित कैनवास का क्षेत्रफल हो जाएगा 99.825 मीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।